हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है एडवेंट। एडवेंट एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एन अराइवल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अराइवल होना, आगमन होना, किसी चीज़ का आना। नेक्स्ट है आउटरीच। आउटरीच एक नाउन है, ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर एंड शॉक, गुस्सा होना बहुत ज़्यादा और शॉक होना। नेक्स्ट है अपोलोजिस्ट। ये एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग। किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ आपने गलत की हो, उसके लिए आपने माफ़ी मांगी, आप उसको रिग्रेट करते हैं, आप पछताते हैं, तो उसको बोलते हैं खेद प्रकट करना। नेक्स्ट है अनइक्विवोकल, एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है लिविंग नो डाउट, अनएम्बिगियस। इसका मीन्स होता है स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर होना। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स एट द रिकॉग्निशन डेट वन हैज़ डन रॉन्ग। इसका मीन्स होता है पछतावा होना किसी चीज़ का, किसी ने कोई गलत किया है तो उसका पछतावा होना। द बिग पिक्चर, ये एक फ्रेज है, ये नाउन है, सॉरी। द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ ए सिचुएशन और इशू, मतलब पूरा उस सिचुएशन का पूरा प्रिसेप्टिव कि उसमें हुआ, मतलब एक्चुअली हुआ क्या था, पूरा उसका लेखा जोखा पता करना, एक तरीके से उस इशू के बारे में पूरी चीज़ें पता करना, हर तरीके से उसको देखना, हर पर्सपेक्टिव उससे देखना उसको। नेक्स्ट है रिपरकशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इवेंट और एक्शन। कोई अनइंटेंडेड मतलब आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन उस एक्शन या इवेंट के वैसे कॉन्सिक्वेंसेज हुए, वैसे रिजल्ट या नतीजे। स्पेशली एन अनवेलकम वन, स्पेशली कौन सी चीज़ जो आपको पसंद ना आए, ऐसे नतीजे होना, अनवेलकम वन। नेक्स्ट है पेरिफिक विक्ट्री। ये एक ऐसी विक्ट्री होती है जो आप जीते तो सही, लेकिन वो आपके लिए विनिंग नहीं है, वर्थ विनिंग नहीं है, क्योंकि उसमें आप बहुत चीज़ें खो चुके हो। बिकॉज द विनर हैज़ लॉस्ट सो मच इन विनिंग, जीतने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खो लिया है, इस वजह से ये पेरिफिक विक्ट्री। आप जीते हैं लेकिन आपने बहुत कुछ खो लिया है, तो वो विक्ट्री नहीं हुई एक तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है एंगर इन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में एंगर होना। ऑन इंडियन रिएक्शन टू एमएनसी कश्मीर ट्वीट्स। इंडियंस का रिएक्शन किसमें, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उन्होंने जो कश्मीर पे ट्वीट्स किया था उसको रिलेटेड है। चलिए पाक स्टैब्लिशमेंट वॉज बिहाइंड एमएनसी कश्मीर ट्वीट्स। क्या है पाक स्टैब्लिशमेंट, मतलब होता है स्थापित करना, लेकिन यहाँ पे स्थापित करना नहीं आएगा, यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम बोल सकते हैं। पाक की जो कोई ऑर्गेनाइजेशन थी क्या, इसके पीछे जो ट्वीट्स कश्मीर पे ट्वीट्स किए थे एमएनसी ने, आपको अभी पिछले दिनों ये KFC, पिज़्ज़ा, होंडई, इन सब ने क्या किया था, कश्मीर पे ट्वीट्स किए थे। तो वो ये यहाँ पे एडिटोरियल ये बोल रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ था, पाक का हाथ था एक तरीके से। वो एमएनसी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका उतना वो नहीं था, उनका हाथ था। एक मिनट, तो एमएनसी का था, इनका हाथ था, इसलिए पाक स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसलिए यहाँ पे वर्ड्स आया, सिंगुलर है। बिहाइंड एमएनसी कश्मीर ट्वीट्स, जो कश्मीर ट्वीट्स हुए थे, कश्मीर पे ट्वीट्स किए गए थे एमएनसी के द्वारा बहुत सारे, तो उसके पीछे पाक का हाथ था, पाकिस्तान का था। बट इंडिया शुड हैव शोन रेस्ट्रेंट, लेकिन इंडिया को क्या करना चाहिए, शुड हैव, फिर उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इंडिया को क्या करना है, ये क्या है, नाउन है, इंडिया को क्या करना है, रेस्ट्रेंट, उसको संयम रखना चाहिए। यहाँ पे ये बोल रहा है इंडिया शुड हैव शोन रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मीन्स संयम रखना, रेस्ट्रेंट मीन्स कंट्रोल करना भी होता है, नियंत्रित करना एक तरीके से, तो यहाँ पे संयम रखना एक तरीके से आप। नेक्स्ट है द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज़ नो डाउट चेंज्ड हाउ डिप्लोमेसी इज कंडक्टेड बिटवीन कंट्रीज। जो एडवेंट है, एडवेंट मतलब अराइवल है, सोशल मीडिया के आने से, द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज़ किसके लिए आया, एडवेंट एक
नाउन है तो इसके लिए हैज आया, सिंगुलर है इसलिए। द सोशल मीडिया के आने से ये कोई शक की बात नहीं है कि उसने दो देशों के बीच डिप्लोमेसी कैसी होगी इस चीज़ को चेंज कर दिया है। मतलब वो भी चीज़ें चेंज कर देता है सोशल मीडिया के थ्रू, उसके रिजल्ट्स के थ्रू। उसके आने से बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं डिप्लोमेसी, मतलब दो देशों के बीच में बातचीत या कोई भी उनके बीच में रिलेशन, सब कुछ इसमें भी ये भी चेंज हो गया है इसके आने से, सोशल मीडिया के ऐसे। नो डाउट हैज़ नो डाउट चेंज, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चेंज हो चुका है। हाउ डिप्लोमेसी के लिए इसलिए ईज आए हैं, हाउ डिप्लोमेसी बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में। Even so, it was surprising that the MEA and the Commerce Ministry put as much energy as they did not ensuring that several multinational companies retracted social media posts their Pakistani distributors had put out last week. तो उन्होंने बोला हाल फिर भी ये सरप्राइजिंग है, ये सरप्राइजिंग है डेट द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात हो रही है। ये सरप्राइजिंग है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है, और उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी एज दे डिड इनटू एंश्योरिंग देयर, ये क्या इंश्योर करने में, डेट सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज रेटरेटेड सोशल मीडिया पोस्ट। रेटरेटेड मीन्स होता है हटा देना कोई चीज़, पीछे हटाना, वापस ले लेना। रेटरेटेड सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने क्या किया, पीछे हटा दिया, उस पर ज़्यादा एनर्जी लगाई, इंश्योर किया है कि ये लोग ये पोस्ट हटा दे। दियर पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर हैड पुट आउट, जो क्या किया था, जो पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है एजेंट, कोई गुड्स एंड सर्विसेज के जो एजेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जाके रिटेलर्स को बेचते हैं, एजेंट एक तौर पे। जो ये कंपनीज़ के MNCs के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने लास्ट वीक क्या किया था, पोस्ट डाला था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा दी ताकि ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करें, सोशल मीडिया से पोस्ट हटा दे। द पोस्ट डेट अपीयर टू ए पार्ट जो ये पोस्ट है डेट अपीयर टू ए पार्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट। तो ये क्या बोला है कि जो ये पोस्ट इन्होंने किए थे, जो मल्टीनेशनल कंपनी ने, पिज़्ज़ा, होंडा, ये सब इन्होंने किया था, तो ये सब क्या किए हैं, ये ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेटेड साझेदारी है एक तरीके से, ये कोऑर्डिनेटेड काम है इन किसका, स्पॉन्सर बाय द, एक कोऑर्डिनेटेड काम है, एफर्ट्स लगाना किसी से, एक्सरसाइज मिला जुला काम है, स्पॉन्सर बाय द पाकिस्तानी स्टैब्लिश, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उनके द्वारा ये स्पॉन्सर किया गया। और पुट आउट ऑन फरवरी 5 को क्या किया था, पुट आउट किया था, उनको ये डाला था पोस्ट। मार्क्ड इन पाकिस्तान एज कश्मीर सोर्स थे, उसमें क्या लिखा था, ये इनके सारे पेजेस में, जितने भी इंस्टाग्राम, इन सब में उन्होंने ये सब होंडा, टोयोटा, KFC, पिज़्ज़ा, ये इसके बाद तो ये तो बाद में आया, पहले होंडा ही ने डाला था, तो उसमें डाला था कश्मीर की एकता डे, उन्होंने ऐसा लिखा था वहाँ पे। एंड कंटेंट व्हाट न्यू दिल्ली टर्म्स ए हाईली ऑफेंसिव मैसेज कॉलिंग ऑफ कश्मीर। तो फिर उन्होंने क्या किया, न्यू दिल्ली मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये बहुत ही हाईली ऑफेंसिव मैसेज है, कॉलिंग फॉर कश्मीरी लिबरेशन, क्या बोलने के लिए कि कॉलिंग कश्मीर मतलब कश्मीर की आज़ादी, लिबरेशन मीन्स आज़ादी। तो उसने ऑफेंस जताया, इसने इस पर नाराज़गी जताई, किसने, इंडिया ने, क्योंकि उन्होंने उनको डाला था कश्मीर सोल्जरिटी डे मार्क्ड इन आउट ऑन फरवरी 5 मार्क्ड इन कश्मीर सोल्जरिटी डे, इन्होंने बोला, इसमें अपने पोस्ट पे डाला, हमने जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनमें ये सब कश्मीर सोल्जरिटी मतलब मीन्स, आप उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान में भी जो कश्मीर है वो उनका ही है, पाकिस्तान का है, इंडिया का नहीं है एक तरीके से। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। द गवर्नमेंट का आउटरेज मीन्स गुस्सा, पॉजिटिव लगाया, इसका मतलब इनका वॉज वैलिड, ये तो सही था, गुस्सा तो उनका सही था कि उन्होंने ऐसा, गिवन डेट दीज कंपनीज इंक्लूडिंग, ये देखा गया है, ये गिवन डेट जो ये कंपनीज है इंक्लूडिंग होंडा, टोयोटा, KFC, पिज़्ज़ा हट एंड फार्मा मेजर स्वेजवे
ऑल्सो है फ्लोरिशिंग बिजनेस इन इंडिया। वो क्या कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान में तो है ही, और इंडिया में भी काफ़ी फ्लोरिश कर रहे हैं, काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। एंड ये बहुत ही स्ट्रेंज है, एंड इट वाज स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज था, दैट प्राइवेट एमएनसी शुड पोस्ट सच पॉलिटिकली चार्ज्ड मैसेज एट ऑल। और ये बहुत ही स्ट्रेंज था कि ये जो ये कंपनीज है ये भी ऐसे पोस्ट डाल रही हैं जो पॉलिटिकली चार्ज हो, मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे थोड़े कंट्रोवर्शियल हो, ऐसे पोस्ट ये डाल रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था, ये बोल रहा है। हावेवर वेयर ए शार्प वर्ड, हालांकि वेयर ए शार्प वर्ड इवन ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ डिसअप्रूवल वुड हैव सफिस्ड। सफिस्ट मीन्स होता है अप्रोप्रिएट, एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब सही है, मतलब सही है, अप्रोप्रिएट है, एडिक्वेट है मतलब काफ़ी है। तो इन्होंने इसमें इन्होंने बोला हालांकि एक छोटा सा वर्ड, एक शार्प वर्ड, कुछ शार्प वर्ड, इवन ए शॉर्ट स्टेटमेंट या शॉर्ट स्टेटमेंट कुछ उन्होंने अपने बयान दिए, और डिसअप्रूवल वुड हैव सफिस्ड। वो क्या है, उन्होंने डिसअप्रूवल मीन्स अप्रूव नहीं करना, डिसअप्रूव करना, वुड हैव सफिस्ड, ये एडिक्वेट है। द मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गो टू द होल डिस्टेंस। मोदी गवर्नमेंट ने क्या सोचा, उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू द होल डिस्टेंस, ताकि और आगे जाएं और दूरी तक जाएं इस चीज़ में। इवन हालांकि उन्होंने समन भी किया, समनिंग द कोरियन एम्बेसडर, जो इंडिया में कोरियन एम्बेसडर हैं उनको उन्होंने समन किया, समन मीन्स बुलाया, वाइल ensuring दैट इंडियन एम्बेसीज टूक अप द इशू विद अदर गवर्नमेंट। और ये भी इंश्योर किया है कि जो भी इंडियन एम्बेसी अलग अलग कंट्रीज़ में हैं वो इस इशू को उठाए उन गवर्नमेंट के साथ, जैसे जहाँ टोयोटा, KFC, पिज़्ज़ा, ये हट, जहाँ जहाँ की कंपनीज़ हैं ये उठाए। ये होंडई ये कोरिया की है, इसलिए इन्हें कोरियन एम्बेसडर को बुलाया। तो ऐसे उन्होंने बोला कि वो भी इंडियन एम्बेसी है जो भी अलग अलग कंट्री में, वो भी इस इशू को उठाए उन सरकारों के साथ जहाँ की ये कंपनीज़ हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आल्सो रेज्ड, उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन उठाया, रेज किया द मैटर विथ हिज कोरियन काउंटर पार्ट, अपने काउंटर पार्ट के, काउंटर मतलब उन्हीं की पोस्ट में, उन्हीं की बराबरी के, मतलब कोरियन जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर ने भी क्या किया, आल्सो रेज, इंडिया गवर्नमेंट ने तो इसको समन किया ही, कोरियन जो इन्वेस्टर है इंडिया में रहते हैं, और फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी क्या किया, इस मैटर को किसके सामने उठाया, कोरियन काउंटर पार्ट, मतलब कोरियन साउथ कोरियन जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, काउंटर पार्ट मतलब उन्हीं के पोस्ट के, उन्हीं के बराबर के दूसरी कंट्री में, जैसे कोरियन है तो कोरियन एक्सटर्नल मिनिस्टर हु अपोलोजाइज टू द इंडियन पीपल, उन्होंने क्या किया, माफ़ी मांगी, खेद प्रकट किया अपना, और किसने, कोरियन है, क्योंकि कोरियन का ये होंडई वहाँ की है, कोरिया की है, साउथ कोरिया की। अपोलाइज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एडेड इन पार्लियामेंट, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में क्या कहा, ये कहा, आगे कहा, दैट द ओरिजिनल अपोलॉजी बाय होंडई वाज नॉट एडिक्वेटली, जो होंडई के द्वारा जो उन्होंने माफ़ी मांगी है, खेद प्रकट किया है, जो उन्होंने पोस्ट डाला था उस पर, तो वाज नॉट, वो पूरी तरीके से क्या मतलब एडुकेटली में, मतलब अप्रोप्रिएटली फोर्सफुल नहीं था कि हमने जानबूझ के उनको फोर्स किया, या अनइक्वल, स्पष्ट होता है, फोर्सफुल या स्पष्ट नहीं था वो, ऐसा नहीं है कि वो हम जानबूझ के फोर्सफुली किया गया है। इवन एज वॉज नॉट एडुकेटली, वो इतना एडिक्वेट नहीं था, फोर्सफुल, और वॉज नॉट एडुकेटली फोर्सफुल और इक्विवेलेंट इवन ए सोशल मीडिया कंज्यूमर्स इन इंडिया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के जो कंज्यूमर्स हैं, जो भी हैं सोशल मीडिया में जो हैं, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया में रहते हैं उन्हें थ्रेटिंग किया, उनको एक तरह से थ्रेटिंग किया कि उनकी हम आपकी कंपनीज़ के जो होंडई के हैं उनको बॉयकॉट करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। तो एक तरीके से ये मामला काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि ये सबसे ये जब से पोस्ट आया तब से ट्विटर पे बॉयकॉट होंडई ये ट्रेंड चल रहा था। तो इंडिया के जो लोग भी थे वो काफ़ी नाराज़ थे इस बात से। While the government might feel it has achieved its purpose by ensuring that companies and governments involved were contrite about the post, ये गवर्नमेंट को क्या लगता है, वो ऐसा फील करती है, इट हैज़ अचीव, इट किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए,
इस इट हैज़ अचीव्ड, गवर्नमेंट है इसलिए हैज़, इन्होंने क्या कर लिया, अचीव कर लिया, पा लिया है इट्स पर्पज, जो वो पाना चाहते थे, अपना एम, अपना गोल जो पाना चाहते थे, कि क्या इंश्योर करिए, एंड बाय इंश्योरिंग द गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्व वर कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द पोस्ट, क्या इंश्योर करिए कि जो जो ये कंपनीज और गवर्नमेंट्स इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उन्होंने माफ़ी मांग के अबाउट द पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रिग्रेटफुल होना, माफ़ी मांगना जो उन्होंने गलती की है, जो गलत किया है उस वजह से, उस पर। इट मस्ट ऑल्सो कंसिडर द बिग पिक्चर ऑफ हाउ इट्स एक्शन, तो ये क्या कर रहा है कि इट मस्ट, इट ये गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, ये भी कंसिडर कर रहा है द बिग पिक्चर, मतलब बिग पिक्चर मीन्स सब हर तरीके से, हर पहलू के तौर पे, बिग पिक्चर मीन्स होता है हर प्रिस्पेक्टिव से, हर तरीके से वो देख रहा है अपने क्या हाउ इट्स एक्शन, उसके एक्शन कैसे हैं, इट्स एक्शन that appear to be at some variance with those of secure and powerful global, that appear to be some variance with those of secure and powerful global player are viewed in the rest of the world, वो अपने एक्शन भी देख रहा है जो उसके जो appear to be some variance, कुछ changes with those of secure, जो secure and powerful global player है उनके साथ, are viewed in the rest of the world, और किसके उसमें भी देख रहा है, और दुनिया के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब और लोगों के उसमें भी देख रहा है अपने एक्शंस के बारे में। इंडियाज़ क्लेम्स ओवर जम्मू एंड कश्मीर आर स्ट्रॉन्ग, इंडिया का जो दावा है जम्मू और कश्मीर में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वाइडली एक्नॉलेज्ड, और एक्नॉलेज भी किया जाता है लोगों के और कंट्रीज़ के द्वारा। इंडियाज़ क्लेम्स, इंडिया के जो क्लेम्स हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाए, इसका मीन्स इंडिया की क्लेम्स ओवर जो जम्मू और कश्मीर पे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, आर इसलिए आए क्योंकि क्लेम्स है इसलिए आ रहा है यहाँ पे, जो जम्मू और कश्मीर में उनका उसका दावा है इंडिया का वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, एंड वाइडली एक्नॉलेज्ड, और सबके द्वारा एक्नॉलेज किया गया है, मतलब जाना गया है, सबको रिकॉग्निशन मिला है उसको, एंड नॉट सो फ्रेजाइल, ये इतना वो नहीं है क्या, इतना ऐसे इतना नॉर्मली नहीं है, इतना नॉर्मल मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग इतना नॉट सो फ्रेजाइल, इतना मामूली नहीं है, फ्रेजाइल मीन्स होता है सॉफ्ट, बोल सकते हैं इसे, इतना सॉफ्ट नहीं है कि डेट फ्यू सोशल मीडिया, इतना सॉफ्ट नहीं है कि वो कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट डेट अपीयर्ड हो लें, जो पोस्ट डेट इसके लिए यूज हुआ है, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जो बस पाकिस्तान में ही दिखाई दिए, मतलब पाकिस्तान के द्वारा ही ये ट्वीट्स किए गए, कैन डेंट इन एनी वे, किसी भी तरीके से इसको डेंट कर सकते हैं, डेंट मीन्स होता है लेसन करना, वीकन करना, इसको कमज़ोर करना, एक तरीके से इसका मीन्स होता है ये इसको कम नहीं कर सकते, कि इंडिया का जो क्लेम है उसको कम या कमज़ोर नहीं कर सकते, हमारा इंडिया का जो क्लेम है वो तो सबको पता ही है कैसा है, और जो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हैं ये जो पाकिस्तान में ही हैं, जो उसमें ही दिखाई दिए हैं, वो इस सब चीज़ों को कुछ नहीं कर सकता, इंडिया का जो क्लेम है, इसमें ये कहना चाह रहा है। सेकंड, दूसरी बात ये है, होल्डिंग फॉरेन मिनिस्टर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू अकाउंट फॉर द एक्शन ऑफ द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ देयर प्राइवेट कंपनीज कुड हैव अनफोर्सीन रिप्रिकॉशन, उन्होंने बोला होल्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स को अब इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में टू अकाउंट फॉर द मतलब एक्सप्लेन फॉर द, एक तरीके से इस चीज़ के लिए इन्होंने बोला कि इस चीज़ के लिए फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में उनकी जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑफ देयर प्राइवेट कंट्री कुड हैव अनफोर्सीन रिपरकशन, जो सोशल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में फॉरेन गवर्नमेंट्स को उनके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के जो एक्शन है उसके लिए उस कंट्री को जिम्मेदार ठहराना, वो है अनफोर्सीन रिपरकशन, अनफोर्सीन यहाँ पे एग्जेक्टिव है, किसका क्या हो सकता है, रिपरकशन हो सकते हैं बहुत बुरे, रिपरकशन मतलब नतीजे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। आप कोई, अब जो होंडई है, होंडई की कंपनी ने कुछ ट्वीट किया
उसके लिए जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, उसने ट्वीट किया, इंडिया के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने ट्वीट किया कुछ, उन्होंने कुछ बोला, उसके लिए आप उस कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते जो होंडई जहाँ की कंपनी है। इसका मतलब ये बात है कि इसके बहुत सारे अनफोर्सिन मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल ऐसे रिपरकशन हो सकते हैं, मीन्स गलत नतीजे हो सकते हैं। रिपरकशन ज़्यादातर जो अनवेलकम हो, अनप्लीजेंट रिजल्ट हो सकते हैं इसके, आप उसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये गलत है। इसके बहुत बुरे असर होते हैं। क्या लिखा है, सेकंड, होल्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू अकाउंट फॉर द एक्शंस, फॉरेन गवर्नमेंट्स को डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अकाउंट फॉर द एक्शन, उसके लिए जिम्मेदार ठहराना ऑफ द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ देयर प्राइवेट कंपनी कुड हैव अनफोर्सिन रिपरकशन। इट इज़ ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग, ये वर्थ कंसिडरिंग होगा, ये सोचना या देखना। इट इज़ ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग, ये देखना वर्थ होगा वेदर द फॉरेन मिनिस्टर्स रिसोर्सेज आर बेटर स्पेंट इन फर्दरिंग इंडिया इंटरेस्ट। ये इट इज़ ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग, ये वर्थ कंसिडर मतलब ऐसे सोचा जा रहा है, वर्थ कंसिडरिंग है कि फॉरेन मिनिस्टर की जो रिसोर्स है, फॉरेन मिनिस्टर रिसोर्सेज उसके जो संसाधन है, आर बेटर स्पेंट इन फर्दरिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट। वो क्या कर रही है, ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा स्पेंट मतलब ज़्यादा अपना पैसा नहीं बोल सकते, पैसे के तौर पे ज़्यादा अपने एफर्ट्स किस में लगा रही है, इंडिया के इंटरेस्ट में, उसको और बढ़ाने में, इंडिया के इंटरेस्ट। देन ऑन एक्सपेंडिंग डिप्लोमेटिक कैपिटल मीन्स दूसरे देशों के साथ उनके गेन या लॉस, उनके साथ रिलेशन, उसको एक्सपेंड करने से ज़्यादा उसको इंडिया के इंटरेस्ट को और ज़्यादा स्पेंड करने में, उसमें ज़्यादा स्पेंड कर रही है, वो ज़्यादा एफर्ट लगा रही है। ऑन शॉर्ट लिव कॉन्ट्रोवर्सी, जो कि बहुत छोटी छोटी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, उसमें ज़्यादा वो कर रही है, वो इंडिया के इंटरेस्ट, ना कि डिप्लोमेट के साथ एक्सपेंड दूसरी कंट्रीज है उनके साथ एक्सपेंड नहीं कर रही है। डिप्लोमेटिक कैपिटल मीन्स दूसरे देशों के साथ गुड विल, एक तरीके से रिलेशन, उससे ज़्यादा वो भी किस चीज़ पे, जो शॉर्ट लिव कॉन्ट्रोवर्सीज है, मतलब छोटी छोटी बातें, जो ये छोटी छोटी कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रोवर्सी रहती है, उस तरीके से आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं बना रहे हैं, मतलब आप उससे नहीं बना रहे हो, लेकिन ये सब देख रहे हो, कॉन्ट्रोवर्सीज को लेके ज़्यादा एफर्ट्स दिखा रहे हो। सच एज MES मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्जेक्शन टू पॉप स्टार, जैसे कि MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अपोस्ट्रिव लगाए, तो इसका मतलब इनका ऑब्जेक्शन किया था, इन्होंने विरोध किया था टू पॉप स्टार रियाना पोस्ट ऑन द फार्मर प्रोटेस्ट, कि जो पॉप स्टार रियाना है उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को लेके एक ट्वीट किया था जो फार्मर्स के सपोर्ट में था, उसको लेके भी इन्होंने विरोध जताया था। तो ये सब चीज़ें ऐसा लगता है ऐसे शॉर्ट लिव कॉन्ट्रोवर्सीज में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, ना कि आप दूसरे देशों के साथ वो करने में, अच्छे रिलेशन बनाने में उतना इन्वॉल्व नहीं हुए जितना इसमें इसलिए ये कहना चाह रहा है कि आप इतना इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जो शॉर्ट लिव कौन है, ये तो कौन सा लंबे समय तक चलेगी। द अपोलॉजीज एंड द स्टेटमेंट्स, जो माफ़ी इन्होंने मांगी और जो बयान है, 10 एक्सटेटेड मूव प्रूव टू ए पैरिफिक विक्ट्री। ये जो स्टेटमेंट है, इधर एक्सटेटेड मतलब फोर्सफुली कोई चीज़ रिमूव करना, ठीक है। स्टेटमेंट जो एक्सटेटेड फोर्सफुली निकाले गए में प्रूव टू ए पैरिफिक, वो एक पैरिफिक विक्ट्री साबित हो सकती है। पैरिफिक मतलब कोई चीज़ आपने विन की लेकिन उसके चलते आपने बहुत चीज़ें लॉस कर ली, तो उसका मतलब ये अपोलॉजी जो आपने एक्सट्रेट की मतलब किसी के द्वारा फोर्सफुली आपने उससे यह अपोलॉजी स्टेटमेंट्स बुलवाए, एक तरह से यहाँ पे ये कहने का मतलब है। एक्सट्रेटेड मीन्स लो कोई चीज़ आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना या फोर्सफुली aimed at क्या है, if one consider that the intention of those behind the obnoxious post in Pakistan, अगर कोई ये सोचता है that जो इंटेंशन है जिन्होंने ये पोस्ट डाला, जो ये आपत्तिजनक पोस्ट डाला, ऑब्नोशियस मतलब आपत्तिजनक पोस्ट डाला, इफ़ वन कंसिडर, वन है इसलिए कंसिडर्स आया, ऑब्नोशियस पोस्ट, ऑब्नोशियस एक एडजेक्टिव है,
और ये पोस्ट नाउन है। इन पाकिस्तान एम्ड एट ड्रॉइंग अटेंशन टू दियर प्रोपगेंडा ऑन कश्मीर। उसका अगर आप ये सोचते हो कि जिन्होंने भी ये पोस्ट डाला, जो आपत्ति निरसक पोस्ट डाला पाकिस्तान में, उनका क्या था, उनका इंटेंशन क्या था कि आप कश्मीर पे अटेंशन खींचे लोगों का। उनका ये उनका ये इरादा ही यही था, प्रोपेगेंडा भी यही था कि उनका यही था कि प्रोपेगेंडा की कश्मीर पे लोगों का ध्यान खींचे। फॉर ऑल्सो मेट, अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब लोग भी मिले हुए हैं, मतलब जो ये और गवर्नेंस को लेके, तो ये गलत है, मतलब सही नहीं है। ए क्वाइट वर्ड विद एमएनसी माइट हैव वर्कड बेटर देन ए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिप्लोमेटिक अपोजिशन। कि आप क्वाइट वर्ड, मतलब आप अच्छी तरीके से शांति से उस एमएनसी से बात करें, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है उन कंपनी से बात करें, माइट हैव वर्क बेटर, वो ज़्यादा वह काम करेंगी, वो ज़्यादा कारगर साबित होगी, बेटर देन ए पब्लिक डिस्प्ले। कि इससे अच्छा कि आप पब्लिक डिस्प्ले, इससे अच्छा कि आप उनसे अच्छी तरीके से बात करें, ना कि पब्लिक डिस्प्ले करें डिप्लोमेटिक अपोजिशन का। मतलब पब्लिकली आप अपोज करें, गवर्नमेंट विरोध करें, इससे अच्छा कि आप उनसे बात करें एमएनसी से, वो ज़्यादा कारगर साबित होगी। इसमें ये कहना चाह रहा है। माइट हैव, आपको बता दें, माइट हैव इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। कोई भी मॉडल वो शुड, वुड, कुछ भी उसके साथ अगर हैव है उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। वो अलग बात है अगर शुड है इसके बाद सीधे एग्जेक्टिव आता है, वो अलग बात है। अगर वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये एडिटोरियल अच्छा लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।